ले आओ उस दासी द्रौपदी को इस राजसभा में। महाराज, हस्तिनापुर की राजसभा में ये किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है? मैं कुरुवंश की कुलवधू हूँ, कुरु राष्ट्र की प्रतिष्ठा हूँ। हस्तिनापुर की लक्ष्मी बनकर मैंने इस नगर में प्रवेश किया था महाराज। पितामह, आपकी कीर्ति तो समग्र आर्यवर्त में है। आप तो स्वयं माता गंगा के पुत्र हैं। अपने समक्ष ऐसा व्यवहार देख के आप मौन किस प्रकार रह सकते हैं? गुरुद्रोण, आप तो यहाँ मेरे पिता के स्थान पर हैं। मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? आपके पुत्र इस प्रकार मर्यादा भंग कर रहे हैं, उससे आपके मुख पर लांछन लग रहा है। आप इन्हें रोकते क्यों नहीं? एक दासी को अपने स्वामी का आदेश मानना ही पड़ता है। दासी हूं मैं? किस प्रकार बन गई दासी? यदि वो स्वयं को द्युत में हार चुके थे तो उनका मुझ पर अधिकार ही नहीं था। फिर किस प्रकार उन्होंने मुझे दांव पे लगाया? उत्तर दीजिए आर्य। क्या आपने जिस अधिकार से अपने भाइयों को दांव पर लगाया था, क्या आपने उसी अधिकार से मुझे भी दांव पर लगाया? हाँ मंचाली। महामंत्री विदुर, आपके राज्य में तो न्याय का शासन है। आप उत्तर दीजिए, क्या आपके राज्य में किसी व्यक्ति की संपत्ति पर उसके भाइयों का अधिकार माना गया है? यदि व्यक्ति अपने भाई को अधिकार देता है तो का अधिकार माना गया है। पति की संपत्ति पर पत्नी को अधिकार तो समाज देता है, राज्य का न्याय वो अधिकार देता है। विवाह होते ही वो अधिकार उसे मिल जाता है। तो बताइए महामंत्री, जब आर्यपुत्र युधिष्ठिर ने अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाई, तब मेरा भी अधिकार था उस पर। फिर उन्होंने मेरी अनुमति क्यों नहीं ली? उत्तर दीजिए। अर्थात मैंने अपने पतियों पे पहले से मर्यादा नहीं लगाई, वो दोष था मेरा। मैंने अपने पतियों पर विश्वास किया, वो अपराध था। उत्तर दीजिए आर्यपुत्रों। मेरे तो अनेक प्रश्नों के उत्तर देने होंगे आप सबको इस सदन सभा में। आर्यपुत्र अर्जुन, आप उत्तर दीजिए। क्या आर्यपुत्र युधिष्ठिर ने मुझे द्युत में हारने से पहले आपसे अनुमति ली थी? क्या आप सबने अनुमति दी थी? क्या आप सबने मिलकर मुझे सम्राज्ञी से यूं दासी बनाया है? उत्तर मेरी दीजिए। बहन जैसी, क्योंकि मेरे पिता के मित्र की कन्या है। 5 व्यक्तियों के साथ संबंध रखने वाली इस स्त्री को बहन कहते हुए मुझे लज्जा आती है।
यदि तुम मेरे पुत्र न होते तो मैं तुम्हें श्राप देता। ऐसे शब्द बोलने के दंड स्वरूप मैं तुम्हें श्राप देता। अरे रोम रोम में कीड़े पड़े। अवश्य पड़ेंगे। मन का मैल शरीर के रोम रोम से प्रकट होगा। समाज त्याग करेगा, किंतु अश्वत्थामा तुम अपने प्राणों का त्याग। शासन अपने ज्येष्ठ भ्राता को योग्य परामर्श देना विरोध करना नहीं होता। योद्धा का निशस्त्र होना और स्त्री के निर्वस्त्र होने में भेद है ज्येष्ठ। और द्रुपद कुमारी कुरुवंश की कुलवधू है, ये सत्य है। कुलवधू? तुम ऐसी स्त्री को कुलवधू कह रहे हो जो 5-5 पुरुषों के साथ संबंध रखती है? वैश्या होती ऐसी स्त्रियां, वैश्या होती ऐसी स्त्रियां। और व्यभिचारिणियों के अंग पर वस्त्र हो या ना हो, कोई भेद नहीं। अपने सामर्थ्य पे घमंड करते हो, मरण रहे। अपना सारा सामर्थ्य, सारा ज्ञान खोकर मरोगे। आत्मा से दरिद्र होकर मरोगे तुम। धर्म का एक क्षण प्राप्त करने की आशा घेर लेगी अंत समय में महारथी कर्ण, किंतु निराशा हृदय का भार होगी। समग्र जीवन व्यर्थ प्रतीत होगा मृत्यु क्षण। गोविंद गोविंद गोविंद। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां मनुष्य समाज ने स्त्रियों को सदा ही शोषण, अन्याय और अपमान दिए। आप अपने आसपास दृष्टि डालिए, समग्र इतिहास को देखिए तो यही दिखाई देगा कि पुरुषों की ईर्ष्या, लालसा, अहंकार, बैर, इन सभी बुरी भावनाओं का परिणाम स्त्रियां भोगती हैं। युद्ध पुरुष करता है और पराजित नगर की स्त्रियों के साथ बलात्कार किया जाता है।
पुरुष मदिरा और द्यूत में अपनी संपत्ति गंवाता है, स्त्री के भाग्य में भूख आती है, पुरुष का अहंकार जागता है और स्त्री की स्वतंत्रता और सुख में बाधा उत्पन्न हो जाती है। पुरुष जीवन से हार कर परिवार का त्याग करता है, स्त्री अपने नन्हे नन्हे शिशुओं का पेट भरने के लिए संघर्ष करती रहती। सारे संसार के दुखों की गिनती कीजिए, स्पष्ट दिखाई देगा कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियां कहीं अधिक दुख भोगती हैं। कि किस प्रकार के समाज की रचना की है हमने, जहां मनुष्य जाति का आधा भाग दूसरे आधे भाग को निरंतर कुचलता रहता है, और वही कुचली हुई स्त्रियां मनुष्य के समग्र भविष्य को जन्म देती। सृष्टि को देखिए, नए वृक्ष को जन्म देने वाले बीज के आसपास ईश्वर ने फूलों की पंखुड़ियां निर्मित की, उसे रंग और सुगंध से भर दिया। जहां भविष्य का जन्म होता है वहां तो केवल सुंदरता, केवल सुख, संतोष और सम्मान होना आवश्यक नहीं, किंतु समाज स्त्रियों को दुख देकर सारे भविष्य को दुख से भरता रहता है। मान, शोषण, पीड़ा, सबसे झुलसी हुई स्त्रियां स्वस्थ और सुखी संतान को जन्म किस प्रकार दे सकती हैं? अर्थात जब जब किसी स्त्री का अपमान होता है, किसी स्त्री का शोषण होता है, किसी नारी के केशों को खींचा जाता है, तब तब किसी न किसी रूप में एक युद्ध का जन्म होता है, किसी न किसी रूप में महाभारत का आरंभ होता है।